बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा जिगर 500 केमिकल डेली बनाता है, 2.5 किलो का होता है, और सारी बॉडी के सारे ऑर्गन को ये चला रहा है। हमारे दिल, दिमाग, गुर्दे, असाब, हड्डियाँ, टिश्यू, सारी बॉडी के हर ऑर्गन को कौन चला रहा है? जिगर। सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर सेल्स की रोटी पानी किसके जिम्मे है? जिगर का। हमारी हड्डियाँ, हमारे टिश्यूज, हमारे ब्रेन, दिमाग, कान, आँख, नाक, सबकी रोटी पानी किसके जिम्मे? जिगर के। तो जिगर की रोटी पानी क्या है ये समझ नहीं किया। वो कुछ का पेट भरेगा तो कुछ बाकियों को देगा, तो समझ लो उसकी ग़िज़ा प्रोटीन है। जब उसे प्रोटीन मिलेगी 500 केमिकल सही बन जाएंगे, जब प्रोटीन नहीं मिलेगी 500 केमिकल अनबैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। हमारे जिगर की ग़िज़ा क्या है? प्रोटीन। 500 केमिकल बनाता है। जब उसे प्रोटीन मिलेगी तो 500 केमिकल सही बनेंगे, प्रोटीन नहीं मिलेगी तो 500 केमिकल अनबैलेंस। पानी की टैंकी में पानी है तो 500 टूटी में पानी आ रहा है। अगर टैंकी में पानी नहीं है तो ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे जिगर की ग़िज़ा क्या है? प्रोटीन। कितनी प्रोटीन चाहिए? रोज़ाना 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए हमें। बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, सबको कितने चाहिए? 50 ग्राम। 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए हर आदमी को। ठीक, 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। की कह रहे थे? तो पूरे महल्ले से नहीं आई? पूरे किधर आ रही है? कितने तक आ रही है? तो अपनी क्यों नहीं आ रही? यार मैंने समझ नहीं आ रही कि तू सुबह तक की करता पे, वहां बिजली नहीं आ रही थी। अच्छा जी, तो हमारे जिगर की ग़िज़ा प्रोटीन है, तो 50 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। लेनी कहाँ से? इसके 7 मेजर सोर्स बताने लगा हूँ आपको। पहला, एक पाव बकरे में 50 ग्राम प्रोटीन है। दूसरा, एक पाव मछली में 50 ग्राम प्रोटीन है। तीसरा, सोयाबीन, इसमें 50 ग्राम प्रोटीन है। इसके आधे पाव में 50 ग्राम प्रोटीन। पाव को 2 दिन कर सकते हैं, इसकी चाट बना के लीमन चोट के खा लें। ठीक है। और देर से हजम होती है इसलिए 15 दिन बाद शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तेल होता है इसमें 1 किलो में 1 पाव है। सस्ती से 150-200 रुपये किलो बाहर से मिल जाती है। ठीक है। आम कॉमन नहीं मिलती। लाहौर में पूरी मंडी में मिलती है, उधर भी जैसे आजकल 300 का रेट हुआ है। यहाँ 200 रुपये है तो वहाँ 300 रुपये, वो तो अकबरी मंडी में है, तो जैसे आपको मिल जाएगी बार लिया। तीसरा सोर्स प्रोटीन का, खास तौर पर जिनके लिए गोश्त चाहिए नहीं है, जैसे 1-2, इनके लिए बकरा सही नहीं है, तो इनके लिए मछली और सोयाबीन। तीसरा सोर्स प्रोटीन, चौथा सोर्स प्रोटीन का अंडे हो सकते हैं। एक अंडे में तकरीबन 50 ग्राम प्रोटीन है। कितनी प्रोटीन है? 7 अंडों में, और एक अंडे में 7 ग्राम। कितनी? 7 ग्राम। एक अंडे में कितनी ग्राम प्रोटीन है? 7 ग्राम। अगर और 7 अंडों में कितनी हो जाएगी? 49। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर अंडे से प्रोटीन ले तो हम 7 अंडे डेली खा सकते हैं ना। उससे गर्मी ना करो, उसके साथ एक खीरा खा लें। 7 अंडे 7 खीरे खा लें, 2 घंटे बाद 1 अंडा खा लें, खीरा खा लें, तो प्रोटीन हो जाएगी। जब भी सुबह थी अंडे सबके ठीक है, सिर्फ उनके मना वो 150 सीसी है। ठीक, बाकी अंडे सबके ठीक है। एक आध अंडा ये भी ले सकते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा। 5वां सोर्स प्रोटीन का बादाम हो सकते हैं। 200 ग्राम बादाम में 50 ग्राम प्रोटीन है। मतलब सफ़र पे हैं, आज पे, उम्र पे, इधर उधर यहाँ मसरूफ हैं, तो आप 200 ग्राम बादाम खा सकते हैं। 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम बादाम खा। ठीक है। चलिए, ये भी हो सकता है 100 ग्राम बादाम खा लें, 3 अंडे खा लें, इधर उधर से प्रोटीन पूरी कर लें। और
जब 200 ग्राम बादाम खाएंगे तो गर्मी करेंगे ना, तो 12 बजे तक जब फ्रूट खाएंगे अपने वजन के बराबर तो गर्मी नहीं करेंगे ना, तो 200 ग्राम बादाम भी माफक आ जाएंगे सुबह शाम। जब 12 बजे तक फ्रूट खाएंगे अपने वजन के बराबर, फ्रूट या सब्जी, जैसे इनका मूली टमाटर हलवा का तो अच्छा है, इनका मूली टमाटर हलवा का तो सही नहीं है, लेकिन गाजर शलगम खीरा सबके लिए ठीक है। ऐसे सेब अमरूद इनका ही माना, बाकी सबका अमरूद ठीक है। सेब अमरूद शलगम गाजर अपने सेब आड़ू नाशपाती जो भी मौसम के फल हैं मना के अलावा, मना वाले से मैं लिख दूंगा सबके, जैसे इनका खरबूजा भी मना, गर्मी भी मना, तो लिखा हुआ आ जाएगा। तो 12-1 बजे तक 2 बजे तक जब फ्रूट खाएंगे अपने वजन के बराबर तो ये बादाम और इस किस्म से गर्मी नहीं करेंगे ना। छठा सोर्स प्रोटीन का हो गया मूंगफली। 200 ग्राम मूंगफली में 50 ग्राम प्रोटीन होती है। मूंगफली किस किस की ठीक है? 1 2 3 4, बाकी सब की मना, ठीक है। तो मूंगफली वाले बादाम खा सकते हैं, बादाम वाले मूंगफली नहीं खा सकते, ठीक है ना। सारे बादाम तो सबके लिए ठीक है, मूंगफली तो सबके लिए ठीक है। 7वां सोर्स प्रोटीन का दूध हो सकता है। 2 किलो दूध में 50 ग्राम प्रोटीन है, इस तरह 2 किलो दूध लिया जा सकता है। अगर गर्मियों का मौसम हो तो आदमी गर्मी तो ये ले लेते हैं, मूंगफली खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं। 2 किलो दूध पी ले, 2 किलो दूध पी ले, 2 किलो दही खा ले, हर 2 घंटे में दूध का एक गिलास ले ले, 7-8 गिलास बन जाएंगे 2 किलो के। तो गर्मी वर्मी हो तो प्रोटीन आदमी इससे भी ले सकता है, कभी मूड हो तो। लेकिन जिनके लिए दूध ठीक है, किन किन का दूध ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 लोगों के लिए दूध ठीक है, तो 2 किलो दूध भी लिया जा सकता है। ये भी हो सकता है 1 किलो दूध ले लें और 3-4 अंडे खा लें, 3 अंडे खा लें, तो प्रोटीन इधर उधर से पूरी कर लें। समझ आ रही है ना। ये भी हो सकता है जिनके लिए दूध ठीक है, वो 1 पाव बकरा खा लिया, उन्होंने प्रोटीन पूरी कर लिया, तो दूध का गिलास वैसे ही खा लें, वैसे थोड़ी बहुत पाउडर पर दही खा लें। समझ आ रही? तो दूध तो ठीक है उनके लिए। तो जिनका दूध बना है वो देसी घी और मक्खन उनका मना नहीं, वो कुकिंग उसमें करें, बाजार के तेल वनस्पति का इस्तेमाल ना करें, कास्टिक सोडा ब्लीचिंग पाउडर डाल के साफ करते जा रही है। तो ये 7 सोर्स हो गए। 3 और हेल्पिंग सोर्स भी बता देता हूँ। चनों में भी प्रोटीन है, लेकिन इससे आदि इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। चने उनके ठीक है, बाकी सबके मना। लोबिया में भी प्रोटीन है, लेकिन इससे आदि 1 और 2 3 4 5 6 के लिए लोबिया भी ठीक है, लोबिया चाट ले सकते हैं। मसूर भी प्रोटीन है, लेकिन इससे आदि इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। मसूर किस किस के लिए ठीक है? 1 2 3 4 लोगों के लिए मसूर ठीक है, बाकी के लिए ठीक है। 12-1 बजे तक 2 बजे तक फ्रूट बेहतर है, खासतौर पे पहले 15 दिन, ताकि हमारे लीवर की रीसेटिंग हो जाए। भला सार्वजनिक खाएं, हमें कुछ राज नहीं, लेकिन चलो आदमी ऑफिस वाला, जॉब वाला, नौकरी वाला, मुलाजमत वाला रेगुलर करना मुश्किल है, तो पहले 15 दिन तक कर लें स्ट्रिक्टली, ताकि ज़रा कुछ फॉलोअप हो जाए। क्या क्या ताकि कुछ मिल जाए, कुछ रेस्ट मिल जाए, कुछ ट्रैक तो पे तो गाड़ी आ जाए ना, फिर चलो दौड़ने भी आसान होगा, लेकिन ट्रैक पे आने के लिए 15 दिन तो चलाएं। दोपहर को फिर प्रोटीन का रास्ता खुल जाएगा, बकरा मछली अंडे वगैरह, ये गर्मी नहीं करेंगे ना 12 बजे तक, जब मैदे को रेस्ट मिलेगा। शाम को फिर जब दोपहर प्रोटीन लियोगे तो शाम को चावल सूप करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। और रोटी मैं बंद करूँगा, उनकी 15 दिन तो बंद करूँगा, 15 दिन उनकी भी बंद करूँगा, 15 दिन तो आपकी बंद करनी चाहिए, ठीक है, ताकि मैदे को रेस्ट मिले। जिनसे पहले कुछ नहीं होगा, 1 2 3 4 इनकी 15 दिन तो रोटी बंद करते ताकि मैदे को रेस्ट मिले ना। तो आप लोगों को तो महीना बंद करेंगे ताकि 10 किलो वजन में नीचे जाए। तो शाम को चावल ठीक है, उबले ना हल्के तड़के वाले,
जिन मुल्कों जब जो चावल खाते उनके मैदे सर्जरी खराब नहीं होते अलग वजह से, और जो रोटी खाते 10 साल बाद उन्हें मैदे कैप्सूल खाने पड़ते हैं। चावल में शोरबा डालने का, बोटी डाले मना नहीं, दोपहर को प्रोटीन हो तो शाम को। और याद रखें जिन मुल्कों में चावल खाया जाता है वहाँ कोई बीमारी नहीं होती, और जिन मुल्कों में गंदम खाई जाती है उधर बीमारी हमारे डॉक्टर लबना पैंदा, डॉक्टर टाइम ले बड़ा मुसीबत होंगी है। और जिधर चावल खाया जाता है तो डॉक्टर होंगे ही कोई नहीं। समझ आ गया? तो ये 2-3 चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी। एक, शाम को जौ का दलिया भी खा सकते हैं, जौ का दलिया शोरबा डाल लें, कपड़े शोरबा डाल लें, शहद भी डाल सकते हैं। तीसरी शकरकंदी वगैरह खा सकते हैं, इनकी तो मना है, आपको ठीक है, आपको भी ठीक है, इनकी ठीक है। तो 2 चीज़ें तो सबके लिए कॉमन होगी, जौ का दलिया और चावल। अगर जिनका बहुत ज़्यादा ओवर वेट है जैसे आप हैं और जैसे ये हैं, तो ये शाम को चावल की जगह भी कुछ दिन अगर फ्रूट पे या लोबिया पे रहें, आप भी लोबिया अच्छा है तो आपके लिए लोबिया अच्छा है तो और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन गंदम की निस्बत तो बाल बेहतर ही है चावल। तो सुबह दोपहर शाम का आइडिया हो गया मेरे ख्याल, इसमें कोई बात ऐसी समझने वाली तो नहीं ना। 12 बजे तक फ्रूट पे पहुँच जाते, दोपहर को प्रोटीन का टाइम दोपहर से लेकर मगरिब तक हो सकता है, 6, 7, 8 बजे। बल मगरिब या मगरिब से पहले एक आदमी जॉब वाला नौकरी वाला घर आके कुछ खाएगा प्रोटीन, तो 12 तो मगरिब से पहले या मगरिब के बाद तक भी कर ले, चलो हमारा रोज़ा भी अफ्तारी मगरिब के बाद होता है, लेकिन बहरहाल मगरिब के बाद तक कर ले, ईशा के बाद, ईशा से पहले कर ले। ईशा के बाद तो खाना हम नहीं खाते, खाना हमें खाते हैं, ऐसी सेटिंग होनी चाहिए। क्या क्या 12 बजे तक पहले 15 दिन नाश्ता ही, मैं कह तो ना 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट खाना है, 12 बजे तक फ्रूट खाना है, यही कह रहा हूँ ना। नाश्ते भी उसका ही हो गया, 2-3 सेब खा ले, अमरूद खा ले, आड़ू खा ले, नाशपाती कुछ भी खा ले, कभी चावल की बिरयानी बना ले, लेकिन बिरयानी की 2 प्लेट के बगैर मज़ा नहीं आता ना। सादा ही चावल उनको थोड़े खाते जाना है, बिरयानी 2 प्लेट तो चले कर दी चल दी। अब ये देखेंगे, जैसे हमारी प्रोटीन एक्टिव होगी, लीवर एक्टिव हुआ, सारी बारी नीचे चलेगी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, जो प्रोटीन हमारी कम हुई, लीवर सुस्त हुआ, सारी मारी ऊपर चलेगी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, जो वजन जो भी लगा, ये लीवर के साथ लिंक है। और वजाहत से समझा देता हूँ। मसलन ये बार हमारा अटेंडेंट है, इसकी तनख्वाह 50,000 है। मसलन हम इसे कहते हैं कि भाई यार ये तुम्हारी तनख्वाह क्या करते हो तुम? वो कहते हैं मैं घर के अखराजा चलाता हूँ। हम कहते हैं अखराजा सारे हमारे जिम्मे, आपकी तनख्वाह बंद करने लगे। वो कहता ठीक है जी। अगले दिन हमें वो लिस्ट देता, आटा खत्म हो गया, हमने आटा घर पहुँचवा दिया। कहते घी, अगले दिन घी खत्म हो गया, घी पहुँचा दिया, चीनी खत्म हो गई, चीनी पहुँचा दिया। अगले दिन दाल, सर्फ, साबुन ये खत्म हो गया, वो पहुँचा दिया। अगले दिन कहता मकान का किराया आ गया, किराया भी दे दिया। अगले दिन कहते जी वो बच्चों की फीस आ गई, फीस दे दी। बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल दे दिया। चलो जी। फिर एक दिन लिस्ट आ गई कि शादी है, घर में सारे बच्चों के कपड़े और बड़ों के भी कपड़े और जूते चाहिए, शॉपिंग करनी है। अच्छा भी 10,000 भी ले जाओ भी। तो मैं कहा महीने के बाद जाकर तबीयत अच्छी साफ हो जाएगा। हम कहेंगे ये तो नवी फटीक से पे आ गया जा रहा ना, खर्चा डबल तो फटीक मुफ्त दी। तो कहेंगे यार तनख्वाही बेहतर है। क्या ख्याल है? बेहतर है तनख्वाही बेहतर है कि ये बेहतर है? तनख्वाह बेहतर। सेम इसी तरह समझ लीजिए, या तो आप जिगर को 50 ग्राम प्रोटीन दें डेली और लंबी तान के सो जाए, वरना फिर क्या होगा, कभी गुर्दे वाले डॉक्टर के पास, कभी दिल के डॉक्टर के पास, कभी हड्डियों वाले डॉक्टर के पास, कभी दिमाग वाले डॉक्टर के पास। ठीक है, तो दर दर के ठोकरे खाने पड़ेंगे और खर्चा डबल फिर ट्रिपल है। जो 4 टैक्स लेते थे ताकि 15-20 हज़ार तो चले, टैक्स भी नहीं आएगा ना, और सेहत मिल जाएगी। दवाइयाँ खाएंगे, मकसद तो हासिल नहीं ना होगा, क्योंकि आपने लीवर की प्रोटीन पूरी की नहीं, जो बुनियादी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। अब क्या आप धक्के ही खाएंगे, कभी डॉक्टर के पास, कभी डॉक्टर के पास। समझ आई बात? तो आपने पहले करना है, आपने ये वाला ट्रैक इख्तियार करना है, ये वाला ट्रैक इख्तियार करना है। तो ऐसे तो आप नहीं करना। मसलन एक आदमी पानी से पाइप से पानी लगा रहे हैं
और बेहतरीन काम चल रहा है, पीछे पंप चल रहा है, ठीक। और एक पत्थर आके गिर जाता है पाइप पे, क्या होगा? प्रेशर सारा खराब हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये तो पत्थर टाएंगे या पंप स्लो करेंगे? तो क्या कर देना चाहिए? दोनों में से क्या करना चाहिए? पत्थर टाना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं हमने आपको पत्थर नहीं टाया, सुबह शाम ब्लड प्रेशर की गोली खा के पंप स्लो कर लिया करें। वजह दूर नहीं किया हमने, आपको लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया है ना। और फिर वो कहते हैं आप कौन सा हमारे पर लाइफस्टाइल चेंज करवाने आए थे? अब हमारे से गोली लिखवाने आए थे, लिख दिए सुबह शाम पंप खा, ये गोली खा के पंप स्लो कर लिया करें। और याद रखें गोली नहीं छोड़नी सारी जिंदगी, और रोटी खाए ना खाए दवाई नहीं छोड़नी, क्योंकि आप हमने आपको पत्थर नहीं टाया, याद रखना। हम कह रहे हैं आप हमारे पास पत्थर उठाने आए हैं ना, तो हम आपको पत्थर उठा रहे हैं, क्रेन लगाई हुई है, जैक से चढ़ाया है तनु, जो भी पत्थर हट जाएगा तनु बाहर भेज देंगे, तनु सारा अंदर ताड़िया है ना, इन्नी देर तनु अंदर जार से गल समझाण से लाइफस्टाइल चेंज करते क्रेन से चढ़ाया है तनु। जैसे पत्थर हटेगा आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, जैसे आपको समझ आ जाएगा, जैसे आपका ट्रैक चेंज करेंगे तो आपको बाहर भेज देंगे। फिर हम ये कहेंगे कि हमने आपको पत्थर हटा दिया, देखिए अब आपने दवाई नहीं सर्जरी खानी। वो कहते हैं हमने आपको पत्थर नहीं हटाया, दवाई नहीं छोड़नी आपने। हम कह रहे हैं हमने आपको पत्थर हटाने आए थे, आप हमारे पास, हमने हटा दिया है, अब आपने दवाई नहीं सर्जरी खानी, आपको लाइफस्टाइल सारा बदल रहे हैं, तो दवाई नहीं खानी सर्जरी। ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत पड़ेगी सुबह से, जब आप 12 बजे सिर्फ फ्रूट खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की गोली की जरूरत पड़ेगी। दोपहर को प्रोटीन ले रहे हैं तो जरूरत पड़ेगी, लीवर को रेस्ट मिल गया। शाम को थोड़ा चावल खा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर की गोली की जरूरत पड़ेगी। आपकी लाइफस्टाइल सारी चेंज नहीं हो गया, मैदे जिगर को रेस्ट मिल गया, अब प्रॉपर प्रोटीन मिल रही है पूरे सेटरेट में। क्या ख्याल? एक आदमी को हेपेटाइटिस बी सी और दूसरे आदमी के घर में घुसा हुआ है ना, हेपेटाइटिस बी और सी, ये क्या होता है? ये लीवर में ग्रोथ करता है, लीवर में ग्रोथ करता है। अच्छा, लीवर में कब ग्रोथ करता है? जब लीवर को प्रोटीन कम मिल रही है, तो बेचारा कई दिनों से भुक्का, तो जरा मर्जी आके ग्रोथ करे बेचारा, की रिक्वेस्ट ही कर सकता, चले जाओ तो कोई रिक्वेस्ट बनेगा उनकी, तो ग्रोथ करता चला जाएगा लीवर में हेपेटाइटिस बी और सी। और अगर आप लीवर को प्रोटीन पूरी दे रहे हैं तो फिर क्या होगा? फिर वो लीवर उसको एंटर होने देता है, उसको ग्रोथ करने देता है। तो क्या ख्याल है बस में? तो वो लीवर को जो प्रोटीन मिलेगी, तो लीवर उसको हेपेटाइटिस बी और सी को रुकने देगा। मैंने घूर के देख रहा तो उन्हें कहना चले जनाब, चले सीधे एवं बस ऐसे लंघते टपते ऐसे हालात तो देखने दुखना ऐसे, कुछ प्लाट प्रूट खाली तो नहीं पाया, नहीं सानू को नजर नहीं ऐसे चल रहे। तो क्या हेपेटाइटिस बी और सी वायरस ग्रोथ कर सकते हैं आपके लीवर में? कर सकता है। चलो लीवर में तो नहीं करेगा, तो आपके कैंसर किसी हिस्से में ग्रोथ कर सकता है। कैंसर के ग्रोथ करने के लिए शर्त यह है कि लीवर की आंखें से नजर ना आता हो, कानों सुनता ना हो, कोई 40 दिन तक भुक्का हो, उन्हें समझ ही कोई ना लगे कि होया, कौन आया कौन गया ना। लीवर ग्रोथ करते करते, कैंसर ग्रोथ करते करते 4-6 महीने हो गया, चौकत खानों को गया, कहने तो बहुत पुराना हो गया, उनसे 4th स्टेज पे चला गया, अब तो इलाज मुमकिन नहीं है इसका। तो लीवर को बेचारे को पूरी तरह मैनेज नहीं कर सका ना उसको। और अगर उसका पेट भरा हुआ है, उसके सीरियल पूरे यहाँ फिर काम, दिमाग दिल दिमाग सारे काम करते पे, तो वो कहीं वो उसको वो ग्रोथ करने देगा? उसकी सिक्योरिटी मजबूत है, उसका सिस्टम अलार्मिंग सिस्टम मजबूत है, सारा अल्लाह ने उसको मजबूत बनाया हुआ है, उसके होते हुए कोई कैंसर ग्रोथ कर सकता है? तो मुख्तसर सी तो बात है, इसको समझने की कोशिश करें। यूरिक एसिड ग्रोथ कर सकता है। जब हमारे वजन के बराबर हम फ्रूट खाते हैं या सब्जी खाते हैं, तो एसिड बढ़ सकता है, बॉडी का बैलेंस हो सकता है, हो सकता है। यूरिक एसिड का भी इलाज आ गया, उसको भी ले लेते हैं। किसको वाला? कोलेस्ट्रोल को भी। कोलेस्ट्रोल का यार क्या, कोलेस्ट्रोल हमारा ब्रेन टॉनिक है, हमारी हड्डियाँ, हमारे टिश्यू, हमारे जिनसी हार्मोन उसी की मरूने मिन्नत है। इसलिए अंडे में 68% कोलेस्ट्रोल होती है। अगर 60% हो तो बच्चे पैदा ना हो। कोलेस्ट्रोल तो जिंदगी है, इसलिए आपने देखा लिखा होता है, गुड कोलेस्ट्रोल लिखा होता कि नहीं? कोलेस्ट्रोल की रिपोर्ट में लिखा था गुड कोलेस्ट्रोल का, नहीं लिखा था? लिखा था ना।
कोलेस्ट्रॉल तो बहुत अच्छा होता है, लिखा होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, और जब थले दबा के लिखे ना छुपा के पीछे न करके वही कर लगी सो। इसलिए WHO स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल का 300 है, और ड्रग माफिया ने कितना रखा हुआ है 200। नीचे ब्रीक से लिखा हुआ है 260 तक डिजायरेबल काबिल कबूल, और मोटा क्या लिखा होता है 200, और WHO स्टैंडर्ड कितना है 300, क्योंकि इतनी कीमती चीज़ है ना। और मोटा 200 लिखा होता है, हम कितना ले रख लेते हैं 150, 250। तो जिस्म की कमजोरी नहीं जाएगी ना, है ना, तभी तो मजाज 60 सालों वाला होगा ना, ऐसे कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करने की जरूरत है। वैसे एक मिसाल आपको देता, अगर वो भी समझ में आ गई तो ज़िंदगी में अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी नहीं करवाएंगे आप। मसलन इसकी उम्र 20 साल है, इसकी 40 साल है, इनकी 60 साल है, तीनों का कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाया जाए तो रिजल्ट एक आएगा कि मुख्तलिफ आएगा, है डिफरेंट आएगा। लेकिन तीनों की नॉर्मल वैल्यू तो एक ही आएगी, एक ही आएगी। नॉर्मल वैल्यू एक आने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो खोता कोड़ा एक बराबर ही तोलन रहे, इसलिए भी ना कोई तो ताड़ा टेस्ट हो रहा है। 20 साल वाले और 60 वाले के कोलेस्ट्रॉल लेवल एक होना चाहिए। बीस साल वाले जिंदगी के सारे काम करने हैं, उन्होंने 60 साल का लेवल रखना, तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट आने की जरूरत है जिंदगी में। 80 साल से पहले कोलेस्ट्रॉल टेस्ट आने की जरूरत है, पहले से आपका हो ही नहीं रहा, एवरेज हो रहा ना। एवरेज होता है वो, आपका तो जाती तो नहीं हो रहा, क्या उसका जाती भी हो रहा है, क्या ख्याल? अब वो जो सामने आदमी बैठे हुए हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर है 150 cc, हाँ, और ये 50 cc है। दोनों को भेज दिया जाए लाहौर, इन्हें पत्तों की जब गड्डी खड़ी हो जाए, इन्होंने कहना भाई इंजन गर्म हो गया, तेल तुल पाओ, पेट्रोल पाओ, 2 घंटे रेस्ट दे के फिर टोरेंगे ना। तो 50 cc है, पत्तों की जाकर ठंडी हो जानी, गर्म हो जानी ना, इंजन बह जाना होंगे ना, तो उन्हें और 150 cc उन्हें लाहौर जाकर ब्रेक लानी कि नहीं। तो दोनों का, तेल का, मोबिल का और सारी की एवरेज और पावर और एनर्जी लेवल दोनों के स्टैंडर्ड अगर चेक किया जाए तो एक करना चाहिए, एक हो सकता है दोनों का। अगर एक होगा तो अगर दोनों का चेक करवाएं तो दोनों का अगर ठीक निकलेगा नॉर्मल, तो इसका मतलब एक बीमार है ना, एक का ठीक नहीं है ना। एक डबल तेल चाहिए, डबल मोबिल चाहिए, 150 cc है, उसके हैवी इंजन है, उसके हर चीज़ ज़्यादा हैवी कैपेसिटी है, उसको बनाया इसलिए गया कि भज्जे। अब 50 cc बनाई है इसलिए कहीं दूजे ਨੂੰ ਭਜਾਵੇ समझ आ रही। 50 cc तो ये होता है छोटे मोटे, तो कम कुमा ली करीब फिरन फरान ली बंदे काम कुम ते लवाण लियो। तू नहीं गया इस काम, चल तू भी चल उधर गया हो, तू कितना काम कर लिया, थोड़ा क्यों कितना, चल अगले पहले से गई, अगले पहले से गई। मतलब अगर वड्डी फैक्ट्री है तो इसमें कर चले गए, उधर चले गए, उधर चले गए ही है ना। तो 150 cc तो इस काम लिए नहीं होंगे, क्यों होंगे वो तो जा मंडी चो जल्दी ना कुछ चीज लैके पा लेके मेहमान आ जल्दी जा, और 150 शूं करके गया कि और जाओगे 50 cc छोटे मोटे कमाली रखे आया ना। तो दोनों के स्टैंडर्ड बराबर होंगे। ब्लड प्रेशर दोनों का अगर टेस्ट करवाए नॉर्मल होना चाहिए, दोनों का अगर ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाएंगे तो एक आएगा, आना चाहिए कि मुख्तलिफ आना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स के यहाँ तो एक ही आता है ना। तो कोलेस्ट्रॉल एक दोनों का एक ही आएगा, यूरिक एसिड एक ही आएगा, सारे टेस्ट एक ही आएंगे। वैसे तो उसका 140 ब्लड प्रेशर ठीक है, हो सकता है इनका 120 ठीक है। उनका पैदाइशी खून पतला, विटामिन के डेफिशिएंसी है इनको, इनका खून पतला रहेगा ना। जब कभी ब्लीडिंग होगी, कभी चोट लगी, कभी आपको कभी गौर किया, कभी चोट लगी और खून का भी खून जरा रिश्ता रहेगा, देर से क्लॉट बनेगा, गौर किया कभी चोट तो नहीं लगी, लगी है तो क्लॉट देर से बनता है ना, रिश्ता रहता है ना थोड़ा। इनका रिश्ता रहेगा, विटामिन के डेफिशिएंसी पैदाइशी है इनका, तो विटामिन के डेफिशिएंसी नहीं है इनका, खून पतला है। और दोनों डॉक्टर के पास चले जाए, हार्ट के डॉक्टर के पास, दोनों को खून पतला करने वाली दवाई लिख देगा ना, तो उसके लिए खून पतला करने वाली दवाई जाए, उसको तो पहले अल्लाह ने खून पतला रखा है। और उसके पहले तो लीवर ने करना है, कितना खून पतला हुआ, कितना गाढ़ा हुआ, ये बाहर बैठा फिजिशियन करेगा फैसला, कितना गोड़ा होना चाहिए, कितना पतला है, क्या कर बस में आ रही। अब हम आखिरी स्टाफ हमारा पे चलिए, शुगर दो, आखिरी स्टाफ हमारा शुगर, तो फिर हम बात खत्म करें। कोई चलो कार आने दे, गोली मारो, कार आने दे।
काल अपन भज जाने एक दफा की 6 दफा बंद कर दें। मेरे समझ नहीं आ रही कि सारे हो सकता है एक फेस। अच्छा जो भी है तू कर। अच्छा जी, शुगर से पहले मुझे पथरी याद आई। एक आदमी को पथरी का मसला भी था, वो उन्हें जाकर कहना पथरी की तो डॉक्टर साहब ने गल नहीं की थी ना, है ना। हालांकि गल तो मैं सारी कर चुके हैं, उनके अंदर ही सारी गल है। हर चीज़ का इलाज प्रोटीन ही है, लिवर एक्टिव करना। 500 केमिकल तो वही बना रहा है। कमाओ पोते एक ही उन्हें ठीक करो, बाकी जो रोटी पानी उनके चुनी चलती है। तो पथरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने कहना मोटापे की तो गल ही नहीं की डॉक्टर साहब ने, ऐसे तो मोटापे लिए आए थे। चलो मोटापे की भी कर लेते हैं। जब लीवर एक्टिव होगा तो उसके ऊपर जितने 8-10 कोट है वो उतारेगा ना। तो अपनी चादर उतारने तो कोई हिम्मत कोई नहीं है कि 8-10 कोट के चलाएगा। उसमें कोई आएगा, हिम्मत होगी तो वह एक करके कोट लाई जाएगा आस्ता आस्ता। जो हिम्मत ही कोई नहीं तो बेचारे ने वो फैट जो स्टोर हुई है कब हुई है? जब वो काम करने काबिल नहीं था तो स्टोर होंगी गई उन्हें क्या मैं करदा फारग होते होने दे, मैंने कुछ साथ लैन दे को हौसला। उसके पल्ले इतने काम नहीं था। उसके पास बुनियादी और अहम काम यह है कि उसने हार्ट और ब्रेन चलाना है। उसके बाद फुर्सत मिलेगी तो वो फैट उतारेगा आपकी, बाकी काम करेगा, आपकी हड्डियों को देखेगा, बाकी चीज़ देखेगा। अगर उसे प्रोटीन नहीं मिल रही तो क्या करेगा? वो मसल्स और हड्डियों से प्रोटीन लेके दिल और दिमाग चलाएगा। क्या आपके पेट की फिक्र करेगा? वो हड्डियों की फिक्र करके हड्डियाँ नहीं कमज़ोर हो जाए मेरे बंदे दियाँ। हड्डियों की फिक्र करेगा कि वो हार्ट चलाएगा या ब्रेन चलाएगा? किसको चलाएगा? हार्ट चलाएगा जी, तो इसलिए हड्डियाँ दर्द करेंगे। और जब जैसे हड्डियों से मसल से प्रोटीन लेगा तो रोएंगे नहीं, हड्डियाँ दर्द नहीं करेंगे। वो कहना दर्द करते जाओ, साढ़े को कोई वाफर मिकदार आएगी तुहानू भी देंगे, हाले तुसी दो, क्योंकि दिल और ब्रेन चलता तो तुसी चलते हो। तो बगैर तुसी बेकार हो रोंदे रहते पर लैको चला जाता, कहना नहीं चल। तुहानू नहीं पता ये जरूरी है, दिल और दिमाग को चलाना जरूरी है, ठीक है। ऐसे आपकी फैट की फालतू जब उसे वो फालतू चीज़ें मिलेंगी तो इसको भी देख लेगा। तो जो उन्हें फारग होने से ना प्रोटीन लभे ताकि वो सेहतमंद हो तो सारे काम बेहतरीन अंदाज से कर ले। वरना उन्होंने रोटियां हजम करने तो लाया है, पता नहीं की हजम करने तो लाया बेचारा, वो भी प्रोसेस तो गुजार रहा है। वहाँ से प्रोटीन ले मर गया ना। गंदम में भी प्रोटीन होती है ना, चालों में भी होती है ना, हर चीज़ में प्रोटीन होती है। कुछ ना कुछ तो हर जगह से लेता है, तो आखिर वो लेने के लिए उसे मशक्क़त से गुजरना पड़ेगा ना, ऐसी तो नहीं मिल जाती। ये जो हाथी होता है ये रोज़ाना 1 पाव कैल्शियम तैयार करता है, इतनी मोटी हड्डी होती है इसकी। इसका जिगर तैयार करता है 1 पाव के करीब। और क्या खा के? चारा और पट्ठे खा के जिगर बेहतरीन काम करता है। 1 पाव के करीब कैल्शियम तैयार कर रहा है। और हमारा 1 ग्राम नहीं तैयार करता फल सब्जी और गोश्त खा के। डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम की गोली खाया कर, तेरी हड्डी दर्द कर दी है, कैल्शियम की गोली खाया कर। और कैल्शियम की गोली खाने से ठीक भी हो जाती है कैल्शियम। लेकिन 4 महीने के बाद जैसे आप कैल्शियम गोली बंद करते हैं तो लीवर कहना जनाब वो मैं तो कैल्शियम बाहर ही ले लिया करो, मैं तो भांडे भूंडे बेच भी चुके, मैं तो नहीं बना रहा आजकल कैल्शियम, मैं तो आजकल हूँ तो अपने को रॉ मटीरियल कोई तो बाहर ही ले लो। तो ये ठीक है। बाहर से आप चूरने और कैल्शियम की और जो आर्टिफिशियल और केमिकल वाली चीज़ें लेते हैं वो ठीक है, या लीवर अपने आपकी ग़िज़ा से नेचुरल बनाता है जितनी जरूरत है वो ठीक है। या विटामिन की गोली आप बाहर से लेकर काम चला लें, या घोड़ा और हाथी का तो बेहतरीन लीवर तैयार करता है विटामिन सारे, और हमारा और आपका लीवर तैयार ही नहीं कर रहा, इसलिए फल सब्जियाँ खा के। इसलिए हमें विटामिन की गोली की जरूरत पड़ती है ना, तो इसे सारी जिंदगी खानी पड़ती है ना। 40 के बाद तो सारी दुनिया में लोग विटामिन की गोली खाते हैं, नहीं 40-50 के बाद तो गोली खानी चाहिए ना, है ना। किस लिए खानी चाहिए? तो ये सारी इश्यूज़ को हमें देखना पड़ेगा। खुद ना समझे तो कोई हमारा खैर हुआ कोई भी नहीं है, अपने क्या कर। अच्छा जी, अब पथरी पे आ जाए। याद रखें पथरी जो है ना हमारे गुर्दे और मसाने और पित्ते के अंदर नहीं बनती है। सुनने में गलती लगी है, सुना ना, हमारा गुर्दा मसाना पित्ते पथरी बनती पई है ना, वहाँ नहीं बनती, वहाँ तो फंसती है, वहाँ बनती नहीं। और डस्टबिन है, फंस जाती है वहाँ। वो खड़ा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे होते कितने बन दी है, फंसती है वहाँ, बनती किधर? वो लीवर ही बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो वही लगा हुआ है।
अब आप कहेंगे वो क्यों बनाता है? भाई जब उसे प्रोटीन मिलेगी तो सही चीज़ बनाएगा, और जब प्रोटीन नहीं मिलेगी उल्टी सीधी चीज़ बनाएगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। जब उसे प्रोटीन मिल रही होगी सही चीज़ बनाएगा, प्रोटीन नहीं मिली तो उल्टी सीधी चीज़ बनाएगा। अगर पथरी बन गई तो अब क्या करेंगे? पथरी बन गई तो क्या करेंगे? पहले बननी बंद करवाए ना प्रोटीन दें उसे, ताकि नई बननी बंद हो, पिछली से टूटनी शुरू हो जाएगी। अगर नई बननी बंद नहीं हो रही, बन भी रही है, तो फिर उसको तो सपोर्ट मिल रही है। क्या ख्याल है? ठीक होगी? पथरी की बात भी समझ में आ गई। पथरी के लिए भी डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, यूरिक एसिड के लिए भी, सारे डॉक्टरों ने जान छोड़ दी। ये वैसे चीज जानवर को जितने भी हैं इनका कोई फिजिशियन होता है, तो हमारा क्यों फिजिशियन है? ये 3-4 दिन रेस्ट करते, खाना पीना छोड़ देते हैं, अपने रीसेटिंग कर लेते हैं, लीवर रीसेटिंग कर लेते हैं। हमारे लिए अल्लाह ने साल के 1 महीने रोजे रखे हुए हैं, 16-17 घंटे भूखे रहते हैं, लीवर को रीसेटिंग का मौका मिल जाता है। अच्छा, रोजे भी नहीं रखे तो साल में 2-3 दफ़ा बीमार हो जाए, एक हफ्ता पड़े घर में पड़े रहते हैं, खाना पीना बंद, छुट्टी, लीवर को रेस्ट मिल जाता है, लीवर रीसेटिंग कर लेते हैं। क्या कर अल्लाह ने पूरा, तो किसी लीवर के होते हुए किसी फिजिशियन की जरूरत है वैसे हमें? और ये मैं अगर बावर करवाने में आपको कामयाब हुआ तो मेरा ये सवाल है आपसे, अगर आप लीवर एक्टिव नहीं करते तो फिर कोई रास्ता नहीं है आपके पास अद्विया से बचने का, डॉक्टर से बचने का, और जो है हम और सेहत का हाल जो है वो हमारे सामने है। देखो मेडिकल स्टोर बाद हो रहे हैं, डॉक्टर बाद हो रहे हैं, और क्लिनिक बाद हो रहे हैं। मैंने इसकी अच्छा, वैसे हमने 1300 साल, हमने पिछले 1300 साल ये जितनी जदीद बीमारियाँ हैं ना, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कोरोना, ये तो हमारी बीमारी भी नहीं है। ये हमने 1300 साल ही हमने कोई बीमारी नहीं देखी। 1300 साल हम अपनी बीमारी को इलाज करते रहे, शहद से, जमजम से, सदके से, सूरह फातिहा पढ़ करते रहे, कुलंजी के साथ दाने खाने के ठीक करते रहे। हमारे को मसाइल ही नहीं थे, छोटे मोटे जो मसाइल थे इससे ठीक होते थे। 1300 साल हमें तो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी, ना हमने दवाई भी ईजाद की, ना हमने मॉलेज ईजाद किए, ना हमें ये ऐसी बीमारियाँ थी। ये तो 150 साल की बीमारी है, ये जदीदियत की बीमारी है। ये है हवस, हसद, लालच की बीमारी है। जहाँ हवस, हसद, लालच आएगा वहाँ ये बड़ी बड़ी बीमारियों का ताफन पैदा होगा, और जितना बड़ा ताफन पैदा उसके लिए बड़े बड़े अस्पताल बनाने पड़ेंगे उस ताफन को ख़त्म करने के लिए, और उसके लिए फिर ताफन ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज से बड़े बड़े खाकरोब तैयार करने पड़ेंगे, वो इस कचरे को साफ़ करेंगे। तो बुनियादी तौर पर तो ये हवस, हसल, लालच की बीमारी है। हमने 1300 साल हवस, हसल, लालच से दूर रहे तो हमें ये बीमारी भी नहीं थी। इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफ़हूम है, मुझे तुम्हारी तंगदस्ती और फ़ख्र का खौफ नहीं है, तरक्की का फ़िक्र है। तुम भी कि तरक्की ना कर लो, जैसे पहले कौम में तरक्की करके बर्बाद हुई, तुम भी बर्बाद ना हो जाओ। क्योंकि जहाँ हवस, हसल, लालच आती है तरक्की शुरू हो जाती है। जहाँ हवस, हसल, लालच खत्म हो जाती है तरक्की रुक जाती है। हमने 1300 साल कोई तरक्की नहीं की, कर रहे थे आखिर के एतबार से कर रहे थे। ये 150 साल से तस्वर ज़िंदगी की दुनिया है, तो दुनिया में खूब तरक्की कर रही है, तो कर ले। तस्वर ज़िंदगी की दुनिया में तरक्की कर ले। हमें 1300 साल हमारा तस्वर ज़िंदगी आखिरत था, तो हम तरक्की कर रहे थे ना, आखिर के एतबार से कर रहे थे। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उनका बेटा सुबह स्कूल जा रहा है, नर्सरी का है। वो कहते मेरा बच्चा कहते या अल्लाह आज तो अहमद मर ही जाए, आज तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, आज तो बीमारी हो जाए, आज तो वो स्कूल ही ना आए। हैं जी, सो गए आप? तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये बेटे ये क्या बात कर रहे हो, कैसे बदवाएं दे रहे हो? कहते नहीं अबू आपको ना पता आज पेपर है ना, या वो वाला था या मैं, तो मैं कहा ऐसे मर ही जाएगा, ऐसे बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट से हो जाऊँगा। क्या ख्याल है, बगैर हवस, हसल, लालच की तरक्की मुमकिन है? इसलिए जितने स्कूल हैं सारे हवस, हसल, लालच की नर्सरी हैं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है। क्या था जब इस्लाम आया हवस, हसल, लालच खत्म हो गई, तरक्की रुक गई। इस्लाम हवस, हसल, लालच आई, इस्लाम चला गया, तरक्की शुरू हो गई। तस्वर ज़िंदगी दुनिया, तस्वर ज़िंदगी आखिरत है, ये डिसीजन लेगा। एक खातून ने बेटे को ख़त लिखा अमेरिका में कि बेटे मैं बीमार हूँ, तुम वापस आ जाओ। बेटे ने जवाब में लिखा कि अम्मा जी मैंने आपके लिए बेहतरीन नर्स का अरेंज कर दिया है, और
यहाँ मुझे 4 लाख तनख्वाह मिलती है तो किसी को 40,000 नहीं देनी, बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं आ सकता है, तो इसलिए आप फिक्र ना करें, आपका बेहतरीन मामला। दूसरा बेटा एक न्यूयॉर्क में था, दूसरा वाशिंगटन में था। दूसरे को उसने लिखा कि जो मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटे तुम आ जाए, तो वो छोड़ छाड़ के आ गया। अब दोनों में से किसका फैसला ठीक था? अगर तस्वीर देने की दुनिया है तो फिर पहले वाले का ठीक था, क्योंकि अम्मा जी आज अकाली हैं, अपने बच्चों को मुस्तकबिल जरूर खराब कर रहे हैं। ठीक है, सफ़र है तो ठीक था, सफ़र तस्वीर देने की दुनिया है। और अगर तस्वीर देने की आखिरत है तो दूसरे वाले का फैसला ठीक है। फैसले किस बुनियाद पे होंगे? तस्वीर ज़िंदगी की बुनियाद पर। तस्वीर ज़िंदगी आपकी दुनिया ही आखिर। अच्छा, आप जब स्कूल भेजते हैं पहले दिन तो फैसला करते हैं आप तस्वीर ज़िंदगी की दुनिया ही आखिर, उस अदारे उस जगह में भेजते हैं जहाँ बच्चे की आखिर ठीक होनी है, दुनिया ठीक होनी है, तो आप फैसला करते हैं तस्वीर ज़िंदगी की दुनिया आखिर। कारोबार शुरू करते हैं, तस्वीर ज़िंदगी की दुनिया आखिर, इस पर डिपेंड करता है तस्वीर ज़िंदगी की दुनिया आखिर क्या ख्याल है। तो बुनियादी तौर पर जितनी बीमारियाँ हैं नहीं हमारी में, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें फिजिशियन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बताना है ये मैं चाह रहा हूँ आपको कि जितनी बड़ी बड़ी बीमारी ये बुनियादी तौर पर हमारी है भी नहीं, इसलिए भी हमें फिजिशियन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी का टारगेट हवस हासिल लालच और सोसाइटी में चलते हुए दौड़ मुकाबले में चल रहा है, तो फिर बीमारी से कोई नहीं रोक सकता। क्या रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। हर दूसरा बच्चा डिप्रेशन पेशेंट है स्कूल जाने वाला, और जो नहीं है वो, और जो जा रहा है वो, जिसके नंबर कम है वो, जिसके नंबर ज़्यादा है वो, दोनों ही पेशेंट है। ठीक है, अगर एक आदमी को सारी ज़िंदगी की ख्वाहिशें मिल गई है, आला एजुकेशन, आला जॉब, सारा कुछ दुनिया में सबको हासिल कर लिया, 30 साल की उम्र में उसने सारा कुछ हासिल कर लिया, कहना बस सारा कुछ तो हासिल कर लिया, और आगे जी की करना, तो खुद कैसे कर लेते हैं? जब तो सभी ज़िंदगी की दुनिया है तो दुनिया सब कुछ हासिल कर लिया, अब क्या रह गया? तो खुद कैसे कर लेगा। और अगर तो सभी ज़िंदगी की दुनिया है और सब कुछ नहीं मिला तो भी खुद कैसे कर लेगा। आपको तो लिख दिया हुआ, मैं कहा था जन्ने में उतरना स्टॉप देख कर चले जाओ। क्या नाम था आपका? अब्बास। शुगर तो नहीं थी आपको? शुगर थी आपको? शुगर है तो फिर तो आपको शुगर की आखिरी बात के लिए बैठना पड़ेगा, आखिरी स्टॉप। आपको तो शुगर नहीं ना है? तो इनको ले जाए, इनको शुगर नहीं है। शुगर की बात, क्या नाम था आपका? फयाज साहब को ले जाए। फयाज साहब ये ले, मिसिज का भी आ गया, फयाज तायरा फयाज, और रेड पेपर की तरह इनका इधर होगा, इधर ये रखो। ये रखो यार, ठीक है, एक बार फिर चेक करवा देना। अच्छा जी।